बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 7, व्हाट यू डू इज़ व्हाट यू आर। ये एक जो इसका जो थीम है स्टोरी का, मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। उसके अंदर उसने एक राइटर एक्सप्लेन ये कर रहा है कि हमारे पास जो सोशल क्लासेस जो बनी हुई हैं और लोगों को जज किया जाता है कि उनकी क्लास की बेस के ऊपर, उनकी अर्निंग की बेस के ऊपर, उनकी जॉब की बेस के ऊपर। तो हमने एक डिफरेंट जो है ना क्लासेस जो सिस्टम है, सोसाइटी है, उसके ऊपर उसने तनकीद की है एक। तो सो वी अनलाइक पीपल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। वो कहता है जिस तरह दुनिया में हमारी तरह बाकी लोग भी जो है वो किस तरह डिफ़ाइन किए थे, टेंड टू डिफ़ाइन एंड जज एवरीबॉडी इन टर्म ऑफ वर्क दे डू। यानी वो कहता है जिस तरह दुनिया के अंदर लोगों को जज किया जाता है कि वो क्या काम करते हैं और वो यानी किस शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेशली वर्क परफॉर्म्ड फॉर पे, और वो कौन सा काम जो ज़्यादा तनख्वाह जो है ना वो। चार्ली इज़ अ डॉक्टर, सैम इज़ अ कारपेंटर, मैरी एलन इज़ अ कॉपी राइटर एट अ स्मॉल ad agency. It is as if by defining how a person earns his or her rent money, we validate or reject the person's existence. वो कहते हैं कि देखिए चार्ली एक डॉक्टर है, सैम एक कारपेंटर है, मैरी जो है ना वो किसी एजेंसी में काम करती है। इस तरह जो है ना हम लोगों को डिफाइन करते हैं कि किस तरह वो अर्न कर रहे हैं और वो अपना रेंटल पे कितना अच्छा पे कर रहे हैं, और लोगों की मौजूदगी को और उनकी रिजेक्शन को इस बेसिस के ऊपर जो है ना हम कैटेगराइज करते हैं। थ्रू द वर्क एंड जॉब टाइटल वी इवेल्युएट द वर्थ ऑफ द लाइफ अटैच्ड। यानी जो हम उसकी एवेल्युएशन का मतलब ये होता है कि हम जो है ना वो रिज़ल्ट निकालते हैं, एवेल्युएशन करते हैं, नतीजा अखज़ करते हैं, नतीजा अखज़ करते हैं हम किस चीज़ का, कि इस बंदे की ज़िंदगी कितनी कीमती होगी, कितनी वर्थ वाइल होगी। लैरी इज़ अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर, टोनी इज़ अ रिटायर्ड टीचर, सैली इज़ अ फॉर्मर शोगल एंड ब्लैक जैक डीलर फ्रॉम वेगस। It is as if by learning that a person currently earns no money at a job and maybe has not earned any money at a job for years, we assign that person to a limbo. लिम्बू वो बंदा, यानी लिम्बू एक टाइटल है, जैसे कि एक बंदे ने कुछ भी नहीं कर रहा, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट, यानी वो कोई प्रेजेंट काम नहीं कर रहा। वी डिफाइन सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सन इन टर्म ऑफ देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री। वी डिफाइन सच नो अनएम्प्लॉयड पर्सन इन टर्म ऑफ देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री, यानी कि जो उन्होंने माजी में जो काम किया होता है ना, हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना उनको जज कर लेते हैं। या अगर हम ये कहते हैं यार ये आजकल तो अनएम्प्लॉयड है, इस तरह सारा, दिस सीम पिक्यूलियर टू मी। पिक्यूलियर का मतलब होता है कि बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा हैरान कुन है मेरे लिए। वो राइटर कहता है पीपल आर नॉट कास्ट इन ब्रॉन्ज बिकॉज ऑफ द जॉब्स दे होल्ड और वंस हेल्ड। वो कहता है कि लोगों को कास्ट इन ब्रॉन्ज का मतलब ये होता है कि जो बड़ा प्रिविलेज जो है ना, बड़ी हाईली एक लाइफ स्टाइल से, कहते हैं ना कि जो सोने का चम्मच लेके जो पैदा होते हैं, तो वो कहता है क्यों इनको जो है ना हम इस तरह डील करते हैं। अ रिटायर्ड टीचर फॉर एग्जांपल मे स्पेंड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर टाइम वर्किंग विद हैंडीकैप चिल्ड्रन और रेजिंग मनी फॉर द लॉयल ऑर्डर ऑफ अ हैम्बरनेटिंग हिबिस्कस, यानी एक बीमारी थी ये, so that apparently does not count. Who's Tony? A retired teacher, a lad of auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekend. But who is Larry? Until and unless he began to work steadily again, he is lad of auto worker. यानी हम जो जो अशखास कि जिनकी जो है मे भी हो सकता है कि उन्होंने माजी के अंदर बड़ी सर्विसेज दी हों और बड़ा चैरिटी का काम किया हो, लेकिन अगर आज वो जॉबलेस हैं तो बस हम उनके लिए जो है ना वो एक ऐसा टाइटल यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल उनको ऑर्डिनरी सा पर्सन पेश करते हैं। दिस इज सीम एज सेइंग ही इज़ नथिंग नाउ, कि अब वो कुछ भी नहीं है, बट ही यूज टू बी समथिंग एन ऑटो वर्कर। कभी ये वो ऑटो वर्कर होता था, वो ऑटो वर्कर ना, हाँ वो जी वो अब जो कुछ नहीं करता। सो यहाँ पर भी देखिए, वाई डू यू थिंक द ऑथर फाइंड द वे ऑफ लेबलिंग पीपल पिक्यूलियर। वो कहता है कि बड़ा हैरान कुन स्ट्रेंज है मेरे लिए कि इंसानों को जो है ना उनकी जॉब की बेस पर जज किया जाता है। देयर इज़ अ होल कैटेगरी ऑफ द अदर पीपल हु आर जस्ट समथिंग। टू बी जस्ट एनीथिंग इज़ द वर्स्ट। जस्ट जो हम कहते हैं ना वो, यार वो सिर्फ जो है ना वो कुछ भी नहीं, यार वो सिर्फ उधर काम करता है, यार वो सिर्फ वहाँ पर मुलाजिम है। सो इट इज़ नॉट टू बी रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी एज हैविंग मच वैल्यू एट ऑल, नॉट नाउ एंड प्रोबेबली नॉट इन अ पास्ट इधर।
यानी माजी में भी उनकी कोई हैसियत नहीं थी इन लोगों की कि जिनके साथ कहते हैं या वो जस्ट यार घर के काम करता है या वो सिर्फ यार वो, यानी कि सिर्फ जो एक लव जस्ट है ना वो एक बहुत बड़ा टैबू है एक। टू बी जस्ट एनीथिंग इज़ टू बी टोटली डिस्काउंटेड, यानी डिस्काउंटेड का मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं है उसकी, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट, मौजूदा दौर में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट समथिंग, जस्ट अ हाउस वाइफ इमीजिएटली एंड पेनफुली कम्स टू द माइंड, वी स्टिल हियर इट ऑल द टाइम। ये बस घरेलू हतून है। समटाइम वुमन हु हैव केप्ट अ हाउस एंड रेयर्ड 6 चिल्ड्रन रेफर टू देमसेल्फ जस्ट हाउस वाइफ, कि एक औरत जो घर को भी संभाल रही है और 6 बच्चों की देखभाल कर रही है, जस्ट अ बम कहते हैं उस बंदे को जिसके बाद कोई जॉब ना हो, जस्ट अ किड, जस्ट अ ड्रंक बैग लेडी, ओल्ड मैन, स्टूडेंट, पंक और सम अदर्स। You can probably add it to list. The just category contain present non earners. यानी बम्प जो है ना वो कैटेगरीज है, जस्ट लोग जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। People who have no past job history have value by the society, and people whose present job are on the low end of the pay and the prestigious scale. prestige का मतलब होता है कि बड़ी आला, के लोग जो माजी में कुछ कर रहे थे अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अब उनकी उस तरह कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह एक लो इनकम वाले को हाई इनकम वाले से। अ पर्सन कैन बी जस्ट अ कैब ड्राइवर, फॉर एग्जांपल जस्ट अ जैनिटर। नो वन इज़ एवर जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट। किसी को हम ये क्यों नहीं कहते यार ये सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है, यार ये सिर्फ कंपनी का सीईओ है, यानी हम जस्ट के लिए जो है ना सिर्फ छोटी जॉब के लिए। वी आर सपोज टू बी द क्लासलेस सोसाइटी। हमें जो है ना मुआशरे के अंदर ऐसी सोसाइटी नहीं होना चाहिए था, बट वी आर नॉट, लेकिन हम नहीं हैं। वी डोंट रिकॉग्नाइज द टाइटल नोबेलिटी, वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज डायनेस्टी प्रिविलेज, बट वी सर्टनली सेपरेट द वैल्यू फ्रॉम द वैल्यूलेस। वो कहता है हमें वी रेफ्यूज टू एक्नॉलेज डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल जो है ना वो एजाज़ चल रहा है, प्लीवीज आला ख़ानदानी निज़ाम चल रहा है जिसके अंदर एक के बाद दूसरा दो। कहता है हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम जो है ना ये कर रहे हैं। हम प्रेस्टीज इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उनको कि जो नस्ल दर नस्ल जो है ना वो कोई बड़ी हाई वैल्यू हाई आला ख़ानदान से जो है ना जिनका ताल्लुक़ है। सो इट इज़ नो यूज़ आर्गुइंग वेदर एनी ऑफ दिस और करेक्ट और प्रॉपर। वो कहते हैं कि ये तो हम आर्ग्यू नहीं करते हैं कि ये क्या चीज़ दुरुस्त है, रेशनली इज सिली रैश। इट इज़ नो यूज़ आर्गुइंग वेदर एनी ऑफ दिस इज़ करेक्ट और प्रॉपर, यानी कहते हैं कि इसका कोई आर्ग्यू करने का, बहस करने का जो है ना वो कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम बहस व मुबाहसा में पढ़ें, क्योंकि ये आर्गूमेंट रैशनली अगर देखा जाए, हकीकत पसंद होकर देखा जाए, तो ये बेवकूफ़ाना बात है कि चीज़ों को जो है ना आप उनकी प्रस्टीज पे और ख़ानदानी नस्ल निज़ाम पर और लोगों की जॉब पर उनको परखा जाए। देयर इज़ आवर सिस्टम, ये हमारा निज़ाम है। हाउएवर ताहम वी शुड नॉट ओनली कीप इट इज़ इन माइंड, वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन हाउ इट वर्क। वो कहता है हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमने अपनी अगली नस्ल को ये नहीं सिखाना कि लोगों को उनकी जॉब्स, उनके स्टेटस, उनकी कास्ट से परखो। इट इज़ परफेक्टली वेल टू वांट अप टू ग्रो अप बाय अ काउबॉय और अ नर्स, कि वो कहते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि अगर आप किसी को जो है ना वो एक काउबॉय है, एक नर्स है, कोई भी प्रोफेशन जो है ना वो कोई छोटा बड़ा नहीं है। इंसान जो है ना वो ऑनेस्टी से काम करे। सो किड शुड नो हाउएवर द क्वाइट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग पोटेंशियल द कैटल ब्रीडर इज़ मच मोर रिस्पेक्टेड देन अ हायर्ड हैंड, द डॉक्टर गेट अ लॉट मोर रिस्पेक्ट एंड प्रिविलेज देन द नर्स। वो कहते हैं देखें ये इसमें कोई बात नहीं है ऐसा कि जो कैटल ब्रीडर होता है वो ज़्यादा रिस्पेक्टेड होता है कि जो ब्रीड कर रहा है और जो सिर्फ जो है ना उसके फॉर्म पे काम कर रहा है। डॉक्टर की ज़्यादा इज्जत है एज़ कम्पेयर टू, देखिए ये तो नेचुरल बात है। आई थिंक सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट और टू स्टडी और uncatalogue system of awarding respect and difference to each other based on jobs we hold। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि जो स्टडी करने वाले हैं ना, जो ह्यूमन कास्ट को यानी उसके बाद ओरिजिन को, डेवलपमेंट को, बिलीव्स को, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। इनको स्टडी करना चाहिए और अनकैटलॉग करना चाहिए, इसको अनब्रेक करना चाहिए, खोलना चाहिए कि ये जो कास्ट सिस्टम हमारी सिस्टम जो कास्ट सिस्टम जॉब की बेस के ऊपर और यानी कि पैसे की बेस के ऊपर जो हमने सिस्टम को डेवलप किया, इसको ये कैसे इसको जो है ना वो रूट आउट किया जा सकता है। वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन दैट बेटर देन अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस और द अनकॉन्शियसनेस। वो कहता है वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग फिट इन
कि यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन सी जगह पर फिट होना चाहिए। इज़ दैट बेटर देन अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स इन द पब्लिक कॉन्शियसनेस, कि क्या वाइस प्रेसिडेंट से बेहतर अगर कोई बंदा अगर वर्किंग कर रहा है तो क्या उसको उतना ही रिस्पेक्ट किया जाएगा। राइटर अर्न डेडली नोट बट आई सस्पेक्ट दैट दे आर हेल्ड इन हायर स्टीम देन वेल्दी रॉक म्यूजिशियंस। वो कहते हैं देखें जो राइटर है वो बेशक अर्निंग ज़्यादा नहीं करता लेकिन उसकी म्यूजिशियन से ज़्यादा इज्जत होती है। इफ़ एवरीबडी ओल्डर देन 40 गेट टू वोट, अच्छा वो कहते हैं इफ़ एवरीबॉडी ओल्डर देन 40 गेट टू वोट्स का मतलब ये है कि अगर अगर कोई हर बंदा 40 साल से ऊपर है तो उसी को जो है ना वो इख्तियार है वोट का। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बंदे को जो है ना वो राइट दिया जाएगा तब कि वो कब इज़्ज़त के काबिल बनेगा। ये हमें कास्ट सिस्टम नहीं बनाना चाहिए इस तरह का। हाउ वो डू वी डिसाइड विच जॉब हैव ग्रेट वैल्यू, देयरफॉर द जॉब होल्डर्स आर वंडरफुल पीपल। Why is someone who built shopping center called an entrepreneur while someone who built freeways is called a contractor? I have no answer any of these. वो कहते हैं क्यों एंटरप्रेन्योर बिजनेस, एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो अपना बिजनेस खड़ा करते हैं और जो है ना वो अर्निंग करते हैं उनके नीचे एम्प्लॉय होते हैं। वो कहते हैं क्यों ये टाइटल किसने दिया है इनको, ये टाइटल की बेस के ऊपर यानी कि जो कंट्रैक्टर है वही जो है ना उसको हम कहते हैं जी कंट्रैक्टर है या एंटरप्रेन्योर है, इसकी हाई स्टीम वैल्यू है सोसाइटी के अंदर। I have no answer, but we might think about the phenomena the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be judge, or the next time we catch ourselves discounting the personal worth of the garbage collector. अच्छा वो कहता है कि हमें जो है ना वो fawn का मतलब क्या है, to try to please somebody by praising them or paying them too much attention। कि वो कहते हैं कि हमें जो है ना वो अब ये देखना पड़ेगा कि कोई अगर हमारे पास स्ट्रेंजर बंदा आया कोई अजनबी है तो हम उसको उसकी वेल्थ की बेस पर इज़्ज़त ना करें। गार्बेज कलेक्टर जो है ना उसको उसकी वेल्थ की बेस पर जॉब की बेस पर इसकी इज़्ज़त ना करें। तो हमें इन चीज़ों को जो है ना तोड़ना पड़ेगा इस सिस्टम को। तो ये उसके थीम है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने लाजमी तैयार करना है। सो हम थीम भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। थीम के अंदर वो क्या बता रहा है कि हाउ सोसाइटी अनफेयरली जज individual based on their occupation or employment status. The author highlight that people are often valued not for who they are but for what they do. यानी को लोग इंसानों को जज किया जाता है कि उनकी पर्सनल ट्रेड्स पर नहीं उनकी अर्निंग के ऊपर, स्पेशली व्हेन दैट वर्क इज पेड एंड कैरी सोशल प्रेस्टीज, कि उसकी बड़ी वैल्यू जो है ना वो सोशली हो गई जी, बड़ा अच्छी अर्निंग है, कंट्रैक्टर है जी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह। सो दोज विदाउट फॉर्मल जॉब्स और इन लो पेइंग रोल्स आर frequently dismissed or described just something such as just a housewife or just a janitor. So वो कहता है जी which undermine their worth and the contribution, कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, एक नर्स की, एक हाउसवाइफ की, एक उसके बाद कारपेंटर की, यानी जो भी लो स्टीम जो जॉब्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग समझी जाती है ना, तो उनके अंदर जो देखा जाए तो ये वो एक सोसाइटी के ऊपर तंज किया गया इसके अंदर। तो ये हमारा चैप्टर जो है ना वो कंक्लूड हो गया। इसके मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है ना उस बंदे को कहते हैं कि जो ह्यूमन रेस को यानी इंसानी नस्ल को उसके जो है ना वो उसकी जो बुनियादें कहाँ से उठी हैं उसको डिस्कस करता है। बम अ पर्सन हु हैज़ नो होम और जॉब। कास्ट इन ब्रोंज का मतलब होगा जो बड़ा प्रेस्टीज और जिसकी स्टेटस बहुत हाईली है। अच्छा क्लासिक क्लासलेस का मतलब वही कोई सोशल क्लास नहीं है, बड़ा लो स्टीम पर्सन है। डिफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी से जो है ना डिसएग्री करें। डायनेस्टिक का मतलब होता है कि ख़ानदानी नस्ल व निज़ाम जो होता है। इंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को कहते हैं जो खुद मनी अपनी अर्निंग करता है। फॉन ट्राई टू प्लीज समबडी बाय प्रेजिंग देम। लिम्बू अ सिचुएशन इन विच यू आर नॉट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी वो कंडीशन जिसमें आप नहीं बता सकते कि आप नेक्स्ट क्या आपका होगा। नॉट अनर। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। प्रेस्टीज का मतलब होता है बड़ा आला, हाईली वैल्यू। प्रिविलेज का मतलब होता है कि वो लोग जो सोने का चमचा लेके एडवांटेज होता है। अनकैटलॉग का मतलब होता है नॉट फॉर्मली रिकॉर्डेड, कि कोई चीज़ जो है ना वो बड़ी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है। बाकी इसकी हम इंशाल्लाह ताला रीडिंग हमारी कंक्लूड हो गई है। आप इसको लाजमी एक दफ़ा देख लीजिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ना सिर्फ इसके आंसर क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए जाएंगे जिस तरह हम प्रीवियस चैप्टर्स का करवा रहे हैं, दैन उसके बाद उसकी MCQ भी सॉल्व कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो न्यू कंटेंट लेकर आएंगे। बाकी जो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो को भी लाजमी देखिए। तमाम सब्जेक्ट जो है ना हमारे पास अवेलेबल है।